हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं बी एस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सर की आने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन मूवी बड़े मियां छोटे मियां मूवी के सेशन नंबर 2 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यस कि यानी कि आप सभी को पता है कि हमने बड़े मियां छोटे मियां मूवी को लेकर एक सेशन स्टार्ट किया, यानी कि जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाती तब तक हम इस मूवी के डेली बेसिस पर किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और भाई साहब, कल हम सब ने इस मूवी के सॉन्ग्स को लेकर बात की थी कि इस मूवी के सॉन्ग्स किस तरीके के होने वाले हैं और सॉन्ग कब तक हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई साहब आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भाई साहब हमारा इस मूवी के अंदर जो विलन है पृथ्वीराज सुकुमार उनके कैरेक्टर को लेकर है। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पब्लिक को विलन बहुत ज्यादा तगड़ा चाहिए। यानी कि आप सभी को पता है कि नॉर्मली जितनी भी मूवी रिलीज होती है, खास कर एक्शन मूवीज, भाई साहब उनके अंदर जो पब्लिक का ध्यान होता है वो हीरो से ज्यादा विलन के ऊपर होता है कि भाई साहब विलन एकदम टक्कर का होना चाहिए जो कि हीरो को पूरे तरीके से टक्कर दे सके। और यहाँ पर जो बड़े मियां छोटे मियां मूवी के अंदर पृथ्वीराज सुकुमार ने भाई साहब ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट विलन होने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके से अपडेट है, और भाई साहब खास करके मैं आप सभी को बता दूं कि बड़े मियां छोटे मियां मूवी का जो ऑफिशियल टीजर आया था, आपने टीजर की शुरुआत देखी थी, विलन से हुई थी। नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी मूवी का टीजर आता है तो भाई साहब टीजर की शुरुआत होती है हीरो की एंट्री से, लेकिन यहां पर टीजर की शुरुआत हुई थी भाई साहब विलन की एंट्री से। यानी कि आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के होते हुए भी भाई साहब अगर टीजर के अंदर विलन का इंट्रोडक्शन पहले करवाया जा रहा है तो भाई साहब यहां से आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जो विलन है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। यानी कि आप सभी को पता है कि नॉर्मली मूवीज के अंदर सबसे पहले एंट्री होती ही हीरो की है, लेकिन भाई साहब यहां पर टीजर आया और टीजर में सबसे पहले हमने पृथ्वीराज सुकुमारन सर की एंट्री देखी, जिसको देखने के बाद पर्सनली मैं हिल गया। क्योंकि भाई साहब जो उनकी लुक है, जो उनका स्टाइल है, और भाई साहब उनके पास जो एआई टेक्निक्स है और जो ड्रोन्स है, जो रिपोर्ट्स है उनके पास, भाई साहब उनके साथ वो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को भाई साहब टक्कर देने वाले। यानी कि इस मूवी के अंदर जो ये विलन के पास टेक्निक्स है, उनके पास जो पावर है, भाई साहब एक अलग ही लेवल की होने वाली है। यानी कि आप सभी को पता है कि इस मूवी के डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, और भाई साहब उनकी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है वो भाई साहब जब भी किसी मूवी को डायरेक्ट करते हैं तो उसके अंदर विलन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और आज की ऑडियंस को आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो विलन तगड़ा। यानी कि जिम आपने देखा था पठान के अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़ा विलन था, पर उसके अलावा जवान मूवी के अंदर विजय सेतुपति स्ट्रॉन्गेस्ट विलन थे, और एनिमल के अंदर बॉबी देओल सर। यानी कि बॉबी देओल सर को तो पब्लिक ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई साहब जितना स्ट्रॉन्ग विलन होगा पब्लिक का ध्यान उतना ज्यादा मूवी की तरफ होगा। यानी कि यहां पर हम सब ये बात तो कह सकते हैं कि पृथ्वीराज सुकुमारन सर का जो कैरेक्टर है वो भाई साहब इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और भाई साहब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को वो पूरे तरीके से टक्कर देने वाले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई साहब इन दोनों के बीच जो टक्कर होने वाली है, यानी कि हीरो प्लस विलन की जो टक्कर होने वाली है, ये हमें एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलने वाली है। और भाई साहब अगर ऐसा होता है जो कि होने वाला है तो मैं कहता हूं ना कि ये जो मूवी है भाई साहब बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मुकाबले में बहुत बड़े नंबर हासिल करेगी। यानी कि भले इस मूवी का क्लैश है, लेकिन भाई साहब क्लैश के बावजूद भी ये मूवी बड़े नंबर हासिल करने में कामयाब होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई साहब एक्शन मूवीज को पब्लिक इस टाइम बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, और भाई साहब जब किसी मूवी के अंदर दो बड़े एक्शन हीरो होंगे और उनके आगे भाई साहब एक बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विलन होगा तो भाई साहब क्या ही मजा होगा। यानी कि मैं कहता हूं ना कि अली अब्बास जफर सर से जितनी ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं तो भाई साहब इस मूवी के कलेक्शन को प्रेडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इस मूवी के कलेक्शन आप कह सकते हैं कि भाई साहब इंडिया से 500-600 करोड़ तक जा सकता है। यानी कि इस मूवी के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा मटेरियल है, क्योंकि ये भाई साहब ये जो मूवी है फुल पैन इंडिया रिलीज हो रही है। यानी कि आप सभी कह सकते हैं नॉर्मली मूवीज आती हैं सिर्फ हिंदी तमिल तेलुगु में आती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मूवी है भाई साहब 5 की 5 लैंग्वेजेस में आ रही है। यानी कि फर्स्ट बॉलीवुड की मूवी है जो कि भाई साहब पूरे तरीके से पैन इंडिया रिलीज की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सब प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि इस
मूवी के अंदर जो पृथ्वीराज सर का कैरेक्टर है वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और वो बहुत ही बड़ी टक्कर देने वाले हैं अक्षय कुमार सर को और टाइगर श्रॉफ को। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई साहब अगर विलन इस तरीके का होता है तो भाई साहब इस मूवी के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड है वो गिनती करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है बड़े मियां छोटे मियां मूवी के लिए और आपको क्या लगता है कि क्या पृथ्वीराज सुकुमारन जो कि भाई साहब एक स्ट्रॉन्गेस्ट विलन होंगे या नहीं? मेरे को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियोस को देख सकें।